जी हाँ, बेपानी बिहार बेमानी सरकार निश्चित तौर पर लगातार आरएन अभियान में हम ये चर्चा कर रहे हैं और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं मसौड़ी के पुनपुन पकड़ी गांव में सरकारी चापाकल सालों से खराब पड़ा हुआ है। चापाकल खराब होने की वजह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मजबूरन गांव के लोगों को पानी के लिए नदी का पानी पीना पड़ता है। नदी का गंदा पानी पीने से ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण इसी पानी को पीने को मजबूर हैं। बावजूद इसके सरकार और विभागीय अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये चापाकल लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक दिखावे के लिए। ऐसा लग रहा है कि एक दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है यह चापाकल। और उसके बाद लोगों का एक हुजूम, लोग लंबी लंबी कतार लगाकर नदी किनारे जाते हैं, नदी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और नदी जो आप देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गंदी हो चुकी है। और उस गंदे पानी को पीने के बाद कई तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। लेकिन फिर सवाल वही कि आखिर ये पानी ना पिए तो कहां जाए ये लोग, कहां जाए मसौड़ी की जनता। कल हमारे गांव में अवश्य निकासी दिया गया था जिसमें चारों का सूख गया है और नदी में मवेशी जो है धोया जाता है। कितना मवेशी मर जाते हैं, नदी में डाले जाते हैं, उसी को पानी हम लोग लाकर पिए करते हैं, जिससे बीमारी होने की संभावना है। मेरे गांव में 4 ठो चापाकल थे सरकारी, वो भी सभी सूख चुके हैं और एक जो न्यू जो गड़ाया था वो भी सूख चुके हैं। यहाँ पर तो यही कोई 2-2.5 महीना पहले। और क्या हम लोग का 3-4 को चापाकल है, वो सब खराब है। अभी तक एक भी चापाकल नहीं बना जब उदाहरण में सामने है। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी हम लोग नदी से लाते हैं, मवेशी के भी वही पानी पिलाते हैं और उस पानी को हम लोग ला के उबाल के खुद पीते हैं। तो देखा आपने ये तस्वीर, कितनी विडंबना है, किस तरीके की ये सरकार है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है, राजधानी पटना से बगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मसौड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक मुन्ना हमारे साथ आरा से जुड़ गए हैं। स्वागत है मुन्ना जी आरएन अभियान में। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? हम कहना चाहते हैं कि नीतीश जी जी 3 ही मुद्दा उनके पास, 3 ही मुद्दा लेकर के चुनाव लड़े थे जी। बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा जी। और तीनों मुद्दा उनका खोखला साबित हो रहा है जी। तो आगे चल के इनकी स्थिति लालू जी वाली होने वाली है जी। और अभी से भी अगर ये ध्यान देते हैं जी तो हो सकता है कि इनमें सुधार आ जाए। लेकिन ये धृतराष्ट्र हो गए हैं जी। महाभारत में जिस तरह धृतराष्ट्र को कुछ नजर नहीं आता था जी। आप लोग इतने अच्छे अच्छे मुद्दा उठाते हैं हमेशा आर्यन अभियान में, जी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत विडम्बना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर विडंबना है। विडंबना इसलिए भी है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं वो घिरा हुआ है नदी के। उसके बाद ये तस्वीर, वर्मा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये तस्वीर देखी होगी, पटना से ज्यादा दूर की तस्वीर नहीं है, ये सटा हुआ मसौड़ी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर लोग किस कदर मजबूर है वो भी आपने देखा। चापाकल, जो चापाकल लगा होगा आप ही के पैसे से, यानी केंद्र सरकार के पैसे से ये कभी चापाकल लगा होगा, और उसके बाद उसका हश्र ये हो गया है कि उसमें से पानी भी नहीं मौसर हो रहा है, जंग खा चुका है, सड़ा हुआ है। और सिर्फ ये मसौड़ी की बात नहीं है वर्मा जी, कमोबेश पूरे बिहार की लगभग यही स्थिति है। चापाकल सड़ चुके हैं, कुएं सूख चुके हैं और लोग मजबूर हैं। क्या इसकी वजह मानते हैं आप? क्या केंद्र सरकार की तरफ से भी अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि आखिर चापाकल के लिए अगर पैसे गए तो कहां गए, क्या हो रहा है? हम लोग बहुत दुखद स्थिति है। मसौड़ी तो पटना के सैटेलाइट टाउन में से आया है। ग्रेटर प्लान की बनाने की बात राज्य सरकार कर रही है जी। तो उसमें सैटेलाइट टाउन में मसौड़ी, बीटा इत्यादि आते हैं और वहाँ सो लोगों को नदी का जल पीना पड़ता है। ऐसी नदी जिसमें कि मवेशी भी मरे मवेशी भी पाए जाते हैं, तो लोगों की यह समस्या है। इससे दुखद और शर्मनाक घटना कोई हो ही नहीं बिल्कुल, इस बात को हम भी मान रहे हैं, दुखद और शर्मनाक है। लेकिन जो वजह है, पाइप सड़े हुए हैं, चापाकल सड़ा हुआ है, खराब हो चुका है, उसमें से पानी नहीं आ रहा है, और ये सारी चीजें, पाइप की भी बात की जाए, चापाकल की भी बात की जाए, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पैसे भी मिलते हैं राज्य सरकार को। तो क्या आपने पैसे नहीं दिए हैं, या फिर अगर आपने पैसे दिए तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो क्या मॉनिटरिंग नहीं हो रही है? पैसा राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार को, जी, सब जनता के टैक्स से आता है। लेकिन राज्य सरकार का दायित्व है जो उस पैसे का सदुपयोग नहीं, राज्य सरकार का दायित्व है, हम लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन वर्मा जी, मेरा आपसे ये जानना है कि क्या केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है? मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज नहीं रह गई है या सब मिली भगत है? देखिए, नहीं,
मॉनिटरिंग की बात नहीं है, मिली जी। भगत की भी बात नहीं है। जी। बात यह है जो केंद्र सरकार द्वारा जिन योजनाओं के लिए पैसे दिए जाते हैं जी। उसका कार्यान्वयन जी। राज्य सरकार करता है। जी। उस पर मॉनिटरिंग सो यहाँ फेडरल हमारा जो संविधान है, जी। संविधान में मनाही है। आगे संविधान संशोधन होगा तो ये होता है, लेकिन यानी आप मॉनिटरिंग, केंद्र सरकार मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है, संविधान ये इजाजत नहीं देता है। हाँ, अभी यही स्थिति है जी। और देखिए मनरेगा के लिए भी लोगों ने कई बार किया, तो जिला स्तर पर या लेकिन फिर उसकी जांच हुई और कमेटियां बनी, जांच लेकिन होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया। लेकिन कमेटियां भी राज्य सरकार ही बनाती है मॉनिटरिंग। ठीक है वर्मा जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे और कमलेश जी इस सवाल का जवाब आपसे भी लेना चाहेंगे, लेकिन एक दर्शक इसी बीच पटना सिटी से करण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है करण जी आरएन अभियान में, क्या कहेंगे आप? करण, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल करण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शर्मा जी, जो बातें कही इस वक्त अभी वर्मा जी ने जो बात कही, निश्चित तौर पर एक हैरान करने वाली बात कि आप सब कुछ देख रहे हैं। धृतराष्ट्र हम लोग कह रहे हैं, एक जनता हमारे साथ जुड़ी और उसने नीतीश सरकार का नाम दिया धृतराष्ट्र का, लेकिन क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार भी सब कुछ देखकर और आंख पर पट्टी बांधे हुए है? इन्होंने कहा कि संविधान ऐसा है कि इजाजत ही नहीं है। देखिए, प्रकृति ने तो बिहार में जल की समस्या नहीं दी है, बल्कि जल की समस्या बिहार में एक सरकारी उपेक्षा और सरकारी साजिश का परिणाम हम मानते हैं। बिहार ये कौन सी सरकार? आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, या दोनों बात कर रहे हैं? आज़ादी से लेकर के आज तक बिहार में कांग्रेस से लेकर के जनता पार्टी, लालू जी और नीतीश कुमार की सरकार रही हो जी, ये सभी लोग समस्या को क्रिएट करते हैं। यह एक पूरे एक साजिश है। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि बिहार में जितनी बीमारियाँ होती हैं उसमें 79% यानी 79% बीमारियों का जड़ जल है। तो आप पूरे प्रदेश को आप एक बीमार प्रदेश बना कर रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पर कॉरपोरेट वर्ल्ड के भारी पैमाने पर दवाइयाँ बिक सकें। ये बड़े बड़े जो दवाई बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उनके साथ भी बिहार सरकारों की पूरी एक घालमेल चलती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में कांग्रेस से लेकर के लालू और नीतीश कुमार तक ये बिहार के गरीबी को उनको दूर नहीं करना है, बिहार के समस्याओं का समाधान नहीं करना है। वो तो पिछड़ा तो करार दिलवाना भी चाह रहे हैं। नहीं, बिहार के गरीबी को उनको बेचना है। जैसे मैं अनेक ऐसे एनजीओ को जानता हूं जो मुसहर जाति पर काम करते हैं। मुसहरों का क्या उद्धार होगा तो हम लोग देख रहे हैं, जमीनी सच्चाई माले के हम लोग कार्यकर्ता हैं, दिन रात देख रहे हैं। लेकिन मुसहर लोगों के नाम पर वो दिल्ली से लेकर के पटना में स्वयं करोड़पति बन गए। अभी बिहार सरकार को 4000 करोड़ रुपया इंग्लैंड से मिला है, DFID से, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से, कि हम यहाँ पटना समेत बिहार के जितने भी शहर हैं वहाँ पर लोगों को पानी देंगे, वहाँ जो गंदी बस्तियाँ हैं उनको हम साफ़ करेंगे, वहाँ पर नाला बिठाएंगे। ये सारा काम करने का उन्होंने पैसा लिया है। लेकिन अभिरंजन जी ने ठीक कहा कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये पैसे का भारी लूट है और यहाँ के राजनेता, यहाँ के बिचौलिया, यहाँ के ठेकेदार, ये सारे लोग मिलकर के इस लूट तंत्र में शामिल हैं। पैसे के प्यास है अधिकारियों को, मंत्रियों को। चलिए, और ये जो बात वर्मा जी कर रहे हैं केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार और नीतीश सरकार में कोई फर्क नहीं है। ये चापाकल केंद्र सरकार देती है, नीतीश जी उसको गड़वाते हैं। अभी एक बच्ची ने, मसौड़ी के एक बच्ची ने सवाल उठाया कि 2-2.5 महीने पहले चापाकल गाड़ा गया है और उससे पानी निकलना बंद है। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है और इसमें यही मेरा सवाल था। तो क्या ये कौन देखता है? और अगर नहीं देख सकते हैं तो यानी कहीं ना कहीं मिली भगत की बू जरूर आती है। चलिए, दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, लखीसराय की तस्वीर दिखाते हैं। लखीसराय के भिनौरा गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चालित वाटर टैंक बनाने का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन काम की गुणवत्ता बेहद खराब है। वाटर टैंक बनाने में घटिया किस्म के सामानों का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 14 तगार बालू में महज 1 तगार सीमेंट मिलाया जा रहा है। इसी सीमेंट से वाटर टैंक का प्राथमिक बेस तैयार भी किया जा रहा है। कमजोर बेस कभी भी गिर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर से जब इसके बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो घटिया सामानों का किस तरीके से प्रयोग हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखीसराय की, जिसके बाद ग्रामीणों में नाराजगी भी है। वाटर टैंक निर्माण में घोटाले की बू सामने आ रही है।
खराब ये हो गया कि चापाकल खराब हो गया है। नदी में आते हैं, चुंगारी खानते हैं, गंदा पानी पीते हैं, बीमारी फैल जाता है शरीर में। 20 चापाकल है जिसमें कि 18 वो एकदम खराब है, 2 चालू है। क्या स्थिति पेयजल, तो फिर लोग पानी कैसे पी रहे हैं? पानी नदी से कैसों निकाल के ला रहे हैं चुंगारी खन करके। जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कहीं भी पानी की कोई गुंजाइश नहीं है, भीषण गर्मी है। प्रशासन इसके तरफ मतलब अग्रसरित नहीं है और बहुत ही घोर समस्या है पानी का। मजबूरी में नदी आना पड़ता है, कल है ही नहीं, गर्मी तो कैसी है, मजबूरी में क्या कर सकते हैं हम। कैसे पानी पीते हैं? चुंगारी खानते आते हैं, चुंगारी खानते तो निकलता है पानी, वो भी निकलता है, गंदगी पानी निकलता है बहुत। तो गड्ढा करके पानी निकालते हैं और जाहिर तौर पर वो गंदा पानी निकलता है, लोग उसको पीने को मजबूर हैं। कहीं पर नदी का गंदा पानी तो कहीं पर गड्ढे में से निकला हुआ पानी। अभिरंजन जी, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे, चाहे बात हम शेखपुरा की करें या इससे पहले जो हमने तस्वीर आपको दिखाई मसौड़ी की, राजधानी से सटा हुआ इलाका, या फिर लखीसराय की बात करें। एक जो चीज सामने आ रही है जहां पर सबसे ज्यादा चीज, वो चीजों पर अगर ध्यान आप दीजिए अभिरंजन जी, तो चापाकल खराब है, पानी नहीं आ रहा है, 2.5 महीने पहले लगा है, 2 महीने पहले लगा है, सूख चुका है। नल सड़े हुए हैं, पाइप सड़े हुए हैं, उसके अंदर से गंदा पानी आता है, जिस वजह से नाले का पानी घुस रहा है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। जंग लग चुका है पाइप में, जल मीनार है लेकिन काम नहीं हो रहा है। यानी कई चीजें ऐसी जो केंद्र सरकार प्रायोजित चीज, केंद्र सरकार पैसे दे रही है लगाने के लिए, राज्य सरकार लगाती है, 2.5 महीने बाद ये चीज हो जाती है। यही बात सवाल जब वर्मा साहब से करने की कोशिश की, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार कैसे इन सारी चीज की मॉनिटरिंग करेगी, ये तो हमारे संविधान में ही नहीं है। वर्मा जी देखिए, जो भी बोलेंगे सिर्फ खाना पूरी के लिए बोलेंगे। वर्मा जी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। आपने जो अभी सवाल की शक्ल में मुझसे पूछा है, उसी में देखिए जवाब भी निहित है। कई जगहों पर 100% से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। राजीव गांधी जो वर्मा जी के नेता थे, वो तो कहते थे कि सिर्फ 85% भ्रष्टाचार है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगहों पर 100% से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अब जैसे सपोज करिए कि एक जल मीनार बनाई गई। अब जल मीनार बनाने में राजीव गांधी के फॉर्मूले के मुताबिक 85% भ्रष्टाचार हुआ, 15% पैसे के सदुपयोग से वो जल मीनार बनी। अब उस जल मीनार में पानी नहीं आया, तो जो 15 पैसे का इस्तेमाल हुआ, 15% पैसे का जो इस्तेमाल हुआ, वो भी बर्बाद गया, क्योंकि उस जल मीनार में पानी है ही नहीं, पानी की सप्लाई का वहाँ से इंतजाम ही नहीं किया गया। और धीरे धीरे जो है वो जल मीनार, चूंकि उसमें मटेरियल इतना घटिया लगा हुआ है कि 2, 4, 6, 8 साल इस तरह से पड़े रहें तो वो ध्वस्त होने के कगार पर ढहे ढनमनाए हुए बन जाते हैं। उनमें जो है सो पौधे छोटे छोटे उगाते हैं, उनमें झाड़ झंखाड़ उगाते हैं। इस तरह की जल मीनारों की स्थिति है। तो अब आप देखिए वहां पर तो 100% भ्रष्टाचार हो गया। इसी तरह से चापाकल आपने गाड़ा, आपने वहां भी 85% भ्रष्टाचार किया राजीव गांधी आदर्श फार्मूले के मुताबिक। तो राजीव गांधी आदर्श फार्मूले के मुताबिक 15% का आपने इस्तेमाल किया चापाकल गाड़ने में, उसमें भी चूंकि पानी नहीं आया तो वहां भी 100% भ्रष्टाचार पूरा का पूरा हो गया। चूंकि उस पैसे का भी जनता के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ तो 100% पूरा भ्रष्टाचार हो गया। इसी तरह से ये जो नलों की बात आप कर रहे हैं कि नलों में पानी आता है लेकिन नलों में जंग लग चुकी है, नलों में जो है सो छेद हो चुके हैं, नलों में जो है सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, नलों के पानी से जो है कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, पिल्लू आ रहे हैं, कई जगहों पर सांप भी निकला है। ऐसी खबरें हमने देखी हैं, हमारे चैनल पर भी चलाई गई है कि कई जगहों पर सांप के छोटे छोटे बच्चे भी उसमें निकल आते हैं। तो आप ये देखिए वहां पर 100% से ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि 100% भ्रष्टाचार तो उस पाइप में आपको दिखाई दे रहा है, उस पानी की सप्लाई में आपको दिखाई दे रहा है। 100% से ज्यादा भ्रष्टाचार इस तरह से हो गया कि वो पानी पीकर जो लोग बीमार पड़े और उन बीमार लोगों की जिनकी मौत हुई, जिनको बीमार पड़े और जिनके इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, वो तो सरकार ने नहीं दिया, वो तो जनता को अपनी जेब से इकट्ठा करना हुआ। यानी कि तुमने जनता का 100% पैसा भी डुबाया और ऊपर से जनता की जेब से भी तुमने पैसा जो है छीना। तो ये स्थिति है। अभी पटना में नंद नगरी की बात हम कर लेते हैं। ये जो डायरिया वहां पर फैला, वो डायरिया वहां पर क्यों फैला? वहां पर डायरिया इसलिए फैला क्योंकि वहां पर गंदे पानी की सप्लाई की गई। आप मुझे बताइए, आप कहेंगे कि डायरिया से 3, 4, 5 लोगों की मौत हो गई। मैं कहता हूं ये मौत नहीं, ये तो हत्याएं हैं। भाई अगर सरकार का गंदा पानी पीकर लोग मरे हैं तो आप इसको मौत कैसे कह सकते हैं? सरकार द्वारा की जाने वाली हत्याएं हैं, जिसको कानून की किताब में कभी हत्या नहीं कहा जाएगा। हिंदुस्तान की कोई अदालत इसे हत्या नहीं मानेगी। हम उन पर हत्या का मुकदमा नहीं ठोक सकते जिन्होंने ये गंदा पानी सप्लाई किया। तो आप ये देखिए, इस मुल्क में कई जगहों पर आप देखेंगे कि 100% से ज्यादा भ्रष्टाचार है
और भ्रष्टाचार इस हद तक व्याप्त है कि लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सरकार प्रायोजित हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचारियों द्वारा हत्याएं की जा रही। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस मुल्क में अब देशद्रोह की परिभाषा को बदलने की जरूरत है, देशद्रोह की परिभाषा को व्यापक करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को देशद्रोह की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। हर भ्रष्टाचारी देशद्रोही है, क्योंकि इस देश की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है। इस देश में कोई एक काम सलीके से नहीं हो पा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से। इस देश का सारा पैसा निचोड़ लिया गया भ्रष्टाचार की वजह से। इस देश के लोगों को पानी, बिजली, सड़क, कोई भी चीज सलीके से, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रही है भ्रष्टाचार की वजह से। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सोने की चिड़िया को इन्होंने जो है पता नहीं किस चीज की चिड़िया बना दिया। इस चिड़िया में पंख रह भी गए कि नहीं रह गए। तो भ्रष्टाचारियों को देशद्रोह के तहत लाया जाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा ठोककर उनको सीधा जो है फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। कभी कभी मेरे मन में भी इस तरह के विचार आते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए फांसी के अलावा दूसरी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जो भी जनता के पैसे को निचोड़ता है, जो भी जनता के पैसे को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के जेवर गहनों के लिए इस्तेमाल करता है, उस आदमी को सीधा फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने। निश्चित तौर पर कुछ इस तरीके की, जी वर्मा जी, ये आपकी अंतिम प्रतिक्रिया भी होगी क्योंकि वक्त की भी हमारे पास मजबूरी है। ऐसा है जो आपके विद्वान संपादक आर्यन के, हम उनका विनम्रता से उनसे कहना चाहेंगे जी, जो राजीव गांधी कांग्रेस के ही नहीं देश के नेता थे जी, और उनको कमी महसूस, ऐसा साहस तो उन्होंने दिखाया जो उन्होंने कहा जो 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा 15 पैसा ही पहुंचता है, 50 पैसा रास्ते में। और जो हमारे यहाँ संविधान है उस मुताबिक केंद्र सरकार पैसे देती है, राज्य सरकार उसका क्रियान्वयन करती है, जी, मॉनिटरिंग कर सकती है, लेकिन उसके काम के में दखलंदाजी नहीं कर सकती। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संपादक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिरंजन जी, ये राजीव गांधी देश के नेता थे, इसमें हमको किसी से इनकार नहीं है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री हो जाता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में आज की तारीख में आप मुझे एक नेता बता दीजिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अगर राजीव गांधी ने साहस दिखाया और ईमानदारी की बात कही तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त है? अगर राजीव गांधी साहसी थे और ईमानदार व्यक्ति थे तो उनकी पत्नी सोनिया गांधी को तो कम से कम इस देश में एक ईमानदार सरकार देनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, एच.के. वर्मा साहब जो भी बोलेंगे अपनी पार्टी के बचाव में बोलेंगे, लेकिन उससे जनता कन्विंस नहीं होगी। पेयजल, और मैंने पहले भी ये डाटा दिया था कि पीने के पानी और स्वच्छता के लिए भारत की सरकार ने 2013-14 के बजट में 15,260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जल संयंत्रों की स्थापना के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये कुल मिलाकर 16,660 करोड़ यानी कि करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर इस 17,000 करोड़ रुपए का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कम से कम 17,000 गांव में तो पीने का साफ पानी पहुंच जाएगा। एक गांव में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होना है, आप इस बात को समझ लीजिए। तो अगर इस 17,000 करोड़ रुपए का सही तरीके से इस्तेमाल होता तो कम से कम 17,000 गांव में तो पीने का पानी साफ पहुंच जाता। और 65 साल में आप गुना कर लीजिए इसको, तो आज तक भारत के सारे गांव में पीने का साफ पानी पहुंच गया होता। और ये 17,000 करोड़ रुपए जो हर साल हम खर्च कर रहे हैं, ये जो है बजट हमको इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बजट हमको कम। तो पूरी की पूरी लूट है, पूरी की पूरी लूट की छूट है। आप क्या बात करेंगे? 17,000 गांव का एक साल में तकदीर बदल सकती है, एक साल के बजट में। और यहां तो 65 साल में मैं तो चैलेंज किया करता हूं कि भारत की सरकार और बिहार की सरकार, पूरे भारत में और पूरे बिहार में एक गांव मुझे ऐसा दिखा दे जिसमें सरकारी प्रयासों से सारे लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा हो। मैंने तो कहा कि अगर ऐसा एक गांव मुझे आप दिखा देंगे, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार, एक गांव मुझे दिखा दीजिए, मैं आपकी सरकार का प्रवक्ता बन जाऊंगा और पत्रकारिता का पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चलिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार हर तरफ व्याप्त है। कमलेश जी, अभी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे, वक्त की मजबूरी है। पहली बात तो कि वर्मा साहब ने कहा कि राजीव गांधी देश के नेता थे जी, तो मुझे बिल्कुल संक्षेप में कमलेश जी, इनके पार्टी के एक पुराने नेता देवकांत बरुआ की बात याद आई जी, जब इन्होंने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो ये तो यही देश को चला रहे हैं। और 17,000 करोड़ रुपए से तो एक साल में 17,000 गाँव को उद्धार करने की बात अभिरंजन जी कर रहे हैं जी। लेकिन उद्धार इन्हें करना नहीं है, उद्धार इन्हें करना है राजनेताओं का, ठेकेदारों का, बिचौलियों का, और समस्याओं को क्रिएट करके ये जो तिकड़ी है
जी, राजनेता, बिचौलिए और ठेकेदारों का, इनको मालामाल करना है। जनता बेहाल और नेता मालामाल। बिल्कुल सही कहा। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी मनोहर जी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभिरंजन जी ने कही कि आज पूरे सरकार, चाहे देश की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसी सरकार के पास सच पूछिए तो इच्छा शक्ति का अभाव है जी। और जल की समस्या जो है वो संवेदना के साथ, उसके साथ सरकारों का संबंध नहीं है, जिसके वजह से बिहार सहित पूरे देश में जल का बाजारवाद खड़ा कर दिया। बिल्कुल, यही हम भी मान रहे हैं कि गंभीर नहीं है कोई भी सरकार, हर चीज को बाजारवाद बना रही है। अभिरंजन जी, बिल्कुल संक्षेप में एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि सारी सरकारें भ्रष्ट हैं। जी। भ्रष्ट लोग कभी गंभीर हो ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार और गंभीरता दोनों एक साथ नहीं आ सकती है जी। तो सीधा सीधा मैं कहता हूं कि सारे लोग चूंकि भ्रष्ट हैं इसलिए वो आपको गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। इतने सारे लोग इस देश में पानी के लिए काम कर रहे हैं, कभी उनको बैठाकर आप बात कर लीजिए। इस देश में कोई ऐसी समस्या नहीं है कि पानी की समस्या हल नहीं हो सकती। भारत तो नदियों का देश है पूरी तरह से। ये एक से एक बड़ी नदियां यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली सब बहती हैं। तो भारत में पानी की समस्या कहां से आ गई भाई? तो भारत में पानी की जो समस्या है वो इसलिए है क्योंकि भ्रष्ट लोगों की प्यास कभी नहीं बुझती है, इसलिए जनता यहाँ की प्यासी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जनता प्यासी रहेगी और पैसे की प्यास बुझाते रहेंगे हमारे नेता, जिनको हमने ही चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिरंजन जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस 1 घंटे के दौरान। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा जी, शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनोहर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आप अपनी राय हमारे साथ फोन के जरिए साझा की। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।